नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे भगवान सूर्य की कहानी। गरीब ब्राह्मणी पर भगवान सूर्य देव की कृपा कैसे हुई, जानने के लिए कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए। चंदनपुर गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों बहुत गरीब थे। ब्राह्मण छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। वह भगवान सूर्य की रोजाना पूजा पाठ किया करती थी। ब्राह्मण जब अपने काम पर चले जाते तो ब्राह्मणी सूर्य भगवान की पूजा पाठ करके फिर दूसरा काम करती थी। उनकी रोजाना का यही नियम था। पहले वह भगवान सूर्य देव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपने काम से जल्दी घर आ गए तो उन्होंने ब्राह्मणी को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम क्यों पूजा पाठ करती हो, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम पहले जैसे गरीब थे वैसे ही अभी भी हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। भगवान कुछ नहीं करते। तुम बेकार में पूजा पाठ करती हो। पूजा पाठ करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणी कहती है, आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वह कभी न कभी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम करो पूजा पाठ। ब्राह्मण घर में चले जाता है। ब्राह्मणी अगले दिन सुबह उठती है और सूर्य देव की पूजा करती है और सूर्य देव से हाथ जोड़कर विनती करती है, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, हमें भी इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से बीत जाए। वह ब्राह्मणी जब रात में सो जाती है तो भगवान सूर्य देव उसे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें जो चाहिए वह सब दूंगा। सूर्य देव ने इतना कहा ही था कि ब्राह्मणी की आंख खुल जाती है और वह इधर उधर देखने लगती है। वह अपने आंगन में जाती है तो वह देखती है कि सोने के 3 उपले पड़े होते हैं। ब्राह्मणी उन उपलों को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। कहती है, भगवान सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। फिर वह ब्राह्मण को बुलाती है। ब्राह्मण सोने के उपले देखकर खुश हो जाता है। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना, सूर्य देव हमारी रक्षा जरूर करेंगे, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अब देखो, सूर्य भगवान ने हमें यह सोने के उपले दिए हैं। अब तुम इन्हें ले जाकर बेच देना और अपना कुछ काम शुरू करना। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो जाता है। तब ब्राह्मण कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारे भगवान हमारा जीवन बदल देंगे। अब ब्राह्मण भी भगवान सूर्य देव पर विश्वास करने लगा और ब्राह्मणी के साथ वह भी भगवान सूर्य देव की पूजा करने लगा। ब्राह्मण उन 3 उपलों को ले जाकर बाजार में बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना कारोबार शुरू करता है। उसका कारोबार बहुत तेजी से चलने लगता है। फिर ब्राह्मण सूर्य देव की आराधना करते हैं। ब्राह्मण कहता है, हे सूर्य देव, मेरी झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा आलीशान घर बन जाए तो मैं यहाँ के सब मंदिरों में घूमूंगा और प्रसाद बांटूंगा। भगवान सूर्य देव की कृपा से जल्दी ही ब्राह्मण अपना घर बनवा लेता है। ब्राह्मण अपने कहे अनुसार सभी मंदिरों के दर्शन करने जाता है और वहां से प्रसाद लेकर पूरे गांव में बंटवाता है। गांव वाले ब्राह्मण के इस ठाट बाट को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब ब्राह्मण सभी गांव वालों को बताता है कि भगवान सूर्य देव की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। तब सभी गांव वाले मिलकर भगवान सूर्य देव की आराधना करने लगते हैं और सभी लोग भगवान सूर्य देव को रोज जल अर्पित करते हैं, रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ साथ पूरे गांव में सूर्य देव की कृपा से खुशहाली आ जाती है। जय हो भगवान सूर्य देव की। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्य भगवान। धन्यवाद दोस्तों।